बसंत एक किसान था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें वो खेती करता था। उसकी ज़मीन के एक तरफ नदी बहती थी और दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी। नदी की तरफ वाली आधी ज़मीन उपजाऊ थी और पहाड़ी की तरफ वाली आधी ज़मीन पर बड़े बड़े पत्थर और पेड़ थे। वो ज़मीन खेती के लायक नहीं थी। बसंत के दो बेटे थे। दोनों युवा थे, परंतु बड़ा बेटा जीवन आलसी था। वो दिन भर इधर उधर बिना काम के घूमता रहता और लोगों से बतियाता रहता था। भोजन के समय घर आता, भरपेट भोजन करता। उसमें किसी प्रकार की जिम्मेदारी की भावना नहीं थी। छोटा बेटा श्याम स्वभाव से दयालु और मेहनती था। गांव में सब लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक समय बसंत बहुत बीमार हो गया। बहुत उपचार कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाया और इस दुनिया से चल बसा। बसंत के देहांत के बाद खेती की जिम्मेदारी जीवन और शाम पर आ गई। शाम बड़ी मेहनत से फसलें उगाता, शहर ले जाकर बेचता, परंतु जीवन का रवैया पहले जैसा ही था। वो किसी भी काम में शाम का हाथ नहीं बटाता था। उनकी माँ को जीवन का यह रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसको बहुत कहती कि जीवन को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, परंतु वो माँ की बात को हमेशा अनसुना कर देता। बहुत सोच विचार कर माँ ने निर्णय लिया कि ज़मीन का बंटवारा कर देती हूँ। उपजाऊ ज़मीन का आधा आधा हिस्सा दोनों में बांट देती हूँ। बंजर ज़मीन का तो कोई मतलब ही नहीं है। जीवन को जब अपना स्वयं का निर्वाह करना पड़ेगा, तब वो अपनी जिम्मेदारी समझेगा। माँ ने दोनों बेटों के समक्ष अपनी बात रखी। जीवन धूर्त था। वो बोला, पिताजी तो पहले ही ज़मीन का बंटवारा कर चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि नदी वाली ज़मीन मेरी है और पहाड़ी की तरफ वाली ज़मीन शाम की है। माँ बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। और फिर पहाड़ी वाली ज़मीन तो बंजर है। यह तो शाम के साथ अन्याय होगा। परंतु श्याम बोला, माँ रहने दो। अगर पिताजी की ऐसी इच्छा थी तो मैं पहाड़ी वाली ज़मीन ही रख लेता हूँ। जीवन की तो मौज हो गई। उसने खेती का काम एक नौकर को सौंप दिया और स्वयं पहले की तरह इधर उधर घूमता रहता। श्याम ने कड़ी मेहनत कर बंजर ज़मीन को खेती के लायक बना लिया। उस पहाड़ी के नीचे एक देवी का मंदिर था। श्याम ने मंदिर को भी ठीक किया और वहाँ साफ सफाई करके मंदिर को सुंदर बना दिया। वह प्रतिदिन देवी के चरणों में फूल भी चढ़ाता था। उसकी मेहनत से देवी बहुत प्रसन्न होती। देवी के आशीर्वाद से श्याम की जमीन पर फसल बहुत अच्छी हुई। परंतु जीवन का खेत नौकर के भरोसे था। जीवन कभी वहाँ झांकता भी नहीं था। नौकर भी उतनी मेहनत नहीं करता था, इसलिए जीवन के खेत में फसल अच्छी नहीं हुई। जीवन ने श्याम के खेत में लहलहाती फसल देखी तो उसके मन में फिर से धूर्तता आ गई। वो श्याम के दयालु स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। वो श्याम के पास पहुंचा और बड़ा दुखी चेहरा बनाकर बोला, कल मेरे सपने में पिताजी आए थे। बहुत दुखी दिख रहे थे। बोले, श्याम के साथ मैंने अन्याय कर दिया। उस बेचारे को बंजर जमीन दे दी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूँ कि श्याम को वो नदी वाली जमीन दे दी जाए और जीवन को पहाड़ी वाली जमीन। श्याम समझ गया कि जीवन उसके साथ फिर से धूर्तता कर रहा है, परंतु वो अपने भाई से बहुत प्रेम करता था। उसने कहा कि अगर पिताजी की यही इच्छा है तो ऐसे ही सही। उसने पहाड़ी वाली जमीन और उस पर लहलाती फसल जीवन को दे दी और स्वयं नदी वाली जमीन रख ली। मंदिर की देवी श्याम के दयालु स्वभाव पर बहुत प्रसन्न थी, परंतु जीवन की धूर्तता पर क्रोधित भी थी। श्याम ने नदी की तरफ वाले खेत में कुआं खुदवाना शुरू किया। खुदाई के समय एक बड़ा सा तांबे का कलश मिला। कलश पर लगे ढक्कन को हटाकर देखा तो उसमें सोने के आभूषण थे। श्याम को देवी की कृपा से खजाना मिल गया। यह बात जब जीवन को पता चली तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वह समझ गया कि श्याम के दयालु स्वभाव और मेहनत के कारण ही ईश्वर की उस पर कृपा हुई है। वह श्याम के पास गया और अपनी धूर्तता के लिए उससे क्षमा मांगी। श्याम ने जीवन की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखे तो वो बोला,
कोई बात नहीं भाई, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। अब हम दोनों भाई मिलकर पूरी ज़मीन पर खेती करेंगे। अब जीवन भी श्याम के साथ कड़ी मेहनत करने लगा। दोनों की मेहनत और देवी के आशीर्वाद से पूरी ज़मीन पर बहुत अच्छी फसल हुई।